हे भगवान, ये कौन है? माताश्री, मैं आपकी पुत्रवधू। अरे बहू, वो सब तो ठीक है, लेकिन इतना बड़ा घूंघट? जी, मेरे संस्कार यही कहते हैं, ससुराल में घूंघट करके रहना है। इतनी पढ़ी लिखी बहू से मुझे ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। अब बताऊंगी शांति को अपनी बहू के बारे में। माताश्री, मुझे आपकी चरण कमल दिखाई नहीं दे रहा है, कृपया आगे आइए तो मैं आपका आशीर्वाद ग्रहण करूं। हाँ हाँ बेटा, ये लो। शादी के बाद ससुराल में कैसे रहना है, नई नई आई बहुओं के लिए बड़ा सर दर्द बना रहता है। कभी किसी को मनाओ तो कोई रूठ जाता है, तो कभी कोई, लेकिन प्रिया के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे बहू, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? जी, वो मेरी पुरानी आदत है जल्दी उठने की। मैं तो जब 1 वर्ष की थी तब से ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ रही हूँ। वाह वाह वाह, क्या गुण है मेरी बहू में। देख काजल, कुछ सीख अपनी भाभी से। बहू, तू जल्दी उठकर करती क्या है? दादी जी, मैंने पूजा कर ली, पौधों को पानी दे दिया और अब बनेगा नाश्ता। वाह वाह वाह, मेरा तो जीवन धन्य हो गया जो ऐसी बहू मिली। बस मेरा नहीं हुआ था। माँ जी, आपको तो मुझसे हमेशा से ही दिक्कत रही है। तुमने कभी मुझे खुश रखा भी तो नहीं। अब क्या मैं आपको गुदगुदी करूं? पता नहीं कैसे खुश होंगी आप। अरे अरे, घर में लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए, शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। भाभी बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई देवी बोल रही हो। अब इतनी भी प्रशंसा ना करे मेरी। मैं रसोई में जा रही हूँ। प्रिया किचन में आ जाती है और नाश्ता बनाने लगती है, लेकिन घूंघट की वजह से उसे ठीक से कुछ नजर नहीं आ रहा था। उफ, अब ये नाश्ता किस प्रकार बनाऊं मैं? यदि घूंघट हटाया और किसी ने मुझे देख लिया तो? नहीं नहीं नहीं, मैं रसोई का दरवाजा ही बंद कर देती हूँ। प्रिया ने किचन का दरवाजा लगाया और काम करने लगी। थोड़ी देर में सारे मसालों की महक रसोई में भर गई और उसे छींके आने लगी। बहू, ए बहू, तुम ठीक तो हो ना? गेट लगा कर क्यों काम कर रही हो? माताश्री, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, वो बस मुझे कोई देख ना ले, इसलिए मैंने दरवाजा बंद किया है। अरे क्या बहू पाई है मैंने, खुद को परेशानी देकर हम सबके बारे में सोच रही है। मम्मी हटो, मुझे रसोई में जाना है। अरे अभी तुम्हारी भाभी काम कर रही है, बाद में जाना। काजल किचन की खिड़की से ही अंदर काम कर रही अपनी भाभी को देखने लगती है। ननद जी, आप मुझे इस प्रकार ना देखिए, मुझे शर्म आती है। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ, लेकिन आप मिक्सी यूज कीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, मिक्सी में तो कोई स्वाद ही नहीं आता, मैं सिलबट्टे का प्रयोग ही करूंगी। ओह, क्या बात है। प्रिया नाश्ता तैयार करके सबके सामने रख देती है और एक तरफ खड़ी हो जाती है। क्या हुआ बहू? माताश्री, मुझे गैस पर काम नहीं करना है। हैं? क्या? लेकिन क्यों? मुझे चूल्हे पर काम करना है। ये क्या बोल रही हो? जी हाँ, मुझे चूल्हे पर ही काम करना है। अच्छा ठीक है बहू, ला देंगे चूल्हा। प्रिया खुश हो जाती है और कमरे में अपने पति को जगाने के लिए आती है। हे प्राणनाथ, पति परमेश्वर, उठिए, देखिए प्रातः काल हो गया है। अरे क्या बोल रही हो? क्या बोल रही हूँ? आपको जगाने के लिए कह रही हूँ। ऐसा कौन बोलता है? मैं बोलती हूँ। अब चलिए उठिए ना, बाहर निकलिए ना, सब नाश्ते पर बैठ चुके हैं। नाश्ते पर क्यों बैठा है? नाश्ता दम नहीं रहा क्या? कुछ भी बोलते हैं आप, चलिए अब। प्रिया बाहर आ जाती है और उसे देखकर उसकी सास कहती है, बहू तुम भी नाश्ता कर लो। माताश्री, मैं तो आप सभी के बाद में खाऊंगी, आप पहले खा लीजिए। देखो देखो, वाह वाह बहू, तुमने तो दिल ही जीत लिया। बस मुंह दिखाए वाले दिन मैं सबको बता दूंगी मेरी बहू कितनी अच्छी है, कैसे संस्कारी है। हाँ, तुम तो दिखा लोगी, लेकिन मेरा क्या, मेरी बहू तो ऐसी ना थी। आपको तो बस मेरी टांग खींचने का मौका चाहिए ना माँ जी। ये हेमंत के पापा अभी तक शहर से लौटे क्यों नहीं? नाश्ता ठंडा हो रहा है। पिताश्री आएंगे तो मैं उनके लिए गरम गरम परांठे सेक दूंगी। भाभी आप इतना काम करेगी? घर वालों के लिए काम करने में क्या बुराई। बहू तुम काजल की मदद ले लिया करो। नहीं 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 नहीं, मैं सब कुछ अकेले ही कर लूंगी। अरे नजर ना लगे मेरी बहू को। मैं तो अभी मंदिर जाती हूँ भगवान का धन्यवाद करना है। मैं घर के बाकी काम कर देती हूँ, अभी तो झाड़ू पोछा भी बाकी है। प्रिया झाड़ू के बाद पोछा लगाती है और पोछा लगाने के लिए वो जमीन पर बैठ जाती है। अरे बहू, वो है ना डंडे वाला सिस्टम,
नहीं नहीं दादी जी, मुझे इसी प्रकार से पोछा लगाना पसंद है। जमीन पर बैठकर अच्छे से लग जाता है। इतनी मेहनत तो कभी तेरी सास ने नहीं की जितनी तुम कर रही हो बहू। मेरा ही तो घर है दादी जी, मैं साफ नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा। वाह भाभी वाह, कमाल कर दिया आपने तो। प्रिया कामों में लगी हुई थी कि हेमंत ऑफिस के लिए तैयार होकर बाहर निकला और उसके गीले पैर फर्श पर छप गए। अरे सॉरी मैंने देखा नहीं। अरे कोई बात नहीं प्राणनाथ, आपके चरणों को तो सादर प्रणाम है। प्रिया का व्यवहार देखकर सभी हैरान थे। हेमंत नाश्ते के लिए टेबल पर बैठ गया और अपनी माँ से बोला, मम्मी, जब शादी के लिए देखकर आए थे तो प्रिया ऐसी थी क्या? अब तो बिल्कुल बदली हुई लग रही है। अरे सही तो है, आजकल की लड़कियां तो कितनी मॉडर्न होती हैं, और एक हमारी प्रिया है, इतना पढ़ने लिखने और शहर में रहने के बाद भी कैसे जमीन से जुड़ी हुई है। हाँ, तभी तो जमीन में घुस घुस कर पोछा लगा रही है। मैं जा रहा हूँ ऑफिस। हेमंत उठकर ऑफिस के लिए निकल रहा था कि प्रिया भागते हुए दरवाजे तक आई। रुकिए रुकिए। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? बोलो कुछ, ऐसे भाग क्यों रही हो? हाँ, आपने मेरी मांग में सिंदूर नहीं लगाया, लगा दीजिए। अरे लगाओ तो है। अरे लंबा लगाइए ना। हाँ ठीक है, लाओ लगा देता हूँ। प्रिया हेमंत से सिंदूर लगवाती है और वापस अंदर आकर काम करने लगती है। बहू, अभी तो दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी है, तुमने साफ सफाई खत्म कर दी? जी माताश्री, खत्म हो गई है, मैं सब्जी काट देती हूँ। लेकिन सब्जी तो कुछ है नहीं। कुछ नहीं है? अरे भाभी, चिंता क्यों करती हो, अभी ऑनलाइन मंगवा देती हूँ। नहीं ननद जी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। इसमें अनर्थ क्या है? हमें खुद अपने हाथों से सब्जियां चुन कर लानी चाहिए। मैं बाजार जाऊंगी और खुद एक एक सब्जी चुन कर लेकर आऊंगी। अरे बहू, अकेले मत जा, मैं भी साथ चलूंगी। ठीक है, चलिए। प्रिया अपनी सास के साथ सब्जी मंडी जाती है और सभी ठेलों को गौर से देखती है। बहू, आप क्या नजरों से ही स्कैन कर लोगी? नहीं, अच्छी सब्जियां वो लोग छिपा कर रखते हैं, इसलिए थोड़ा देखना पड़ता है। मेरी बहू तो सच में सर्वगुण संपन्न है। क्या ये कहना है ऐसी बहू के? दोनों सास बहू मिलकर सब्जी ले लेती है और घर आ जाती है। सारी हरी सब्जियां लाई है मेरी बहू, एक भी ऐसी वैसी नहीं लाने दे। ऐसी वैसी सब्जी कौन सी होती है मम्मी? अरे तू चुप रह, बस बीच में फालतू बोलना है। अभी मैं जल्दी से सब्जियां काटकर खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। प्रिया सब्जी काटने के लिए जमीन पर बैठ जाती है और चाकू से एक एक करके काटने लगती है। अरे बहू, चॉपर का इस्तेमाल कर ले। रहने दीजिए, मुझे ऐसे ही काम करना है, उन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करती मैं। चॉपर से ज्यादा तेज तो चाकू है। चाकू से भी तेज है इस घर में कुछ। क्या दादी जी? तुम्हारी सास की जुबान। बिमला की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और प्रिया खाना बनाने चली जाती है। वो आटा लगाकर चूल्हे पर रोटी सेकने लगती है। भाभी, धुआं नहीं लग रहा आपको? ननद जी, मुझे कोई समस्या नहीं है, आप लोग खाना खाइए ना, मैं गर्मा गर्म रोटियां ला रही हूँ। प्रिया सभी को गरम गरम रोटी खिलाती है। आज तो मेरा मन कुछ बाहर खाने का था। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, बाहर सब जंक मिलता है, वो नहीं खाना चाहिए। ठीक है भाभी, लगता है कोई चांस ही नहीं है बाहर का खाने का। वैसे हम बाहर चल तो सकते हैं ना कभी कभी? हाँ, तुम तीनों आज ही बाहर चले जाओ। क्या कहती है भाभी? नहीं, मैं सब कुछ घर पर ही बना दूंगी। आप बताइए, आपको क्या खाना है? अब पिज्जा बना देंगी? जरूर बन जाएगा, लेकिन पौष्टिक। प्रिया की बात सुनकर काजल के मन से पिज्जा खाने का विचार खत्म हो जाता है और वो चुपचाप रोटी खाने लगती है। बड़े दिनों के बाद चूल्हे की रोटी खाई है, अब तो नींद आने लगी मुझे। चलिए दादी जी, मैं आपके पैर दबा दूं। ठीक है बहू, आज तक मेरी इतनी सेवा तो कभी नहीं हुई। जो कभी नहीं हुआ वो अब होगा। प्रिया अपनी दादी सास के पैर दबाकर बाहर आती है और किचन में पड़े बर्तन धोने लगती है। अरे बहू, बर्तन तो शाम को धुल जाते हैं। माताश्री, जितना जल्दी काम खत्म हो उतना अच्छा। सही है, मैं सोने जा रही हूँ। जी दादी जी। सभी लोग दोपहर में आराम कर रहे थे और बहू प्रिया सिलाई मशीन निकाल कर हॉल में बैठ गई। अभी कुछ सिलाई कर लेती हूँ, दोपहर में सोकर तो समय बर्बाद ही होगा। सिलाई मशीन की आवाज सुनकर घर के बाकी लोग हॉल में आते हैं। बहू, तुम्हें सिलाई कढ़ाई भी आती है? जी, वो टाइम पास के लिए सीख लिया था ये सब। आज के जमाने में ऐसी बहू मिलना बहुत मुश्किल है।
100 वॉल्ट का बल्ब लेकर ढूंढने पर भी ऐसी बहू नहीं मिलेगी। गीता अपनी बहू की मन ही मन नजर उतारती है और कमरे में चली जाती है। इधर प्रिया दोपहर भर कुछ न कुछ करने के बाद शाम की चाय लेकर सबके सामने हाजिर होती है। वाह, चाय, वो भी एकदम सही टाइम पर। हाँ, घड़ी में 5 बज गए और चाय सामने। आप लोग चाय के साथ पकौड़े लेंगे, मैं बना देती हूँ। कितना काम करती है बहू, बड़ी प्यारी है, नजर न लगे किसी की। थू माँ जी, आप ही नजर लगा रही है मेरी बहू को। अरे भाभी, आप नीचे क्यों बैठ रही हैं? ऊपर बैठकर चाय पीजिए ना। नहीं ननद जी, आप सब ऊपर बैठिए, मैं नीचे ही बैठूंगी। नीचे आराम मिलता है, फैल कर बैठ सकते हैं। किसी बात का बुरा ही नहीं मानती बहू तो। रात की खाने की तैयारी भी करनी है, तो मैं अब रसोई में जाऊं? प्रिया वापस किचन में आ जाती है। यहाँ न जाने उसे कौन सा सुकून मिलता था कि अलग ही एनर्जी से काम शुरू कर देती थी। अरे, आटा तो खत्म हो गया है, कल ही पीस लूंगी चक्की रख के। माँ जी, सोमवार को मुंह दिखाए कर लेते हैं बहू की। ठीक है, मोहल्ले में ऐसी बहू किसी की नहीं है, मुझे तो वो शांति का मुंह देखना है। सही कहा आपने, सबके चेहरे इतने से रह जाएंगे जब हमारी बहू को देखेंगे। कैसे काम करती है, कैसे रहती है, घर को कैसे रखती है। विमला और गीता मन ही मन खुश हो रहे थे और अगले दिन सुबह सुबह सभी लोगों की नींद खुलती है आरती के साथ। घर को तो स्वर्ग बना दिया बहू ने। भाभी, इतनी बड़ी रंगोली? घर की आगे हमेशा रंगोली बनाकर रखनी चाहिए, इससे अच्छा रहता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतने सुबह सुबह सबको जगा क्यों दिया? आप लोग जाकर योगा नहीं करते ना, इसलिए। चलिए सब बैठ जाइए और योगा शुरू होगा अब। प्रिया सभी से व्यायाम करवाती है, फिर नाश्ता देती है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था, पता नहीं कौन से जन्मों के पुण्यों का फल है कि बहू ऐसी मिल गई। बहू तुम मायके में भी ऐसी ही थी? जी दादी जी, ऐसी ही थी। चलिए अब आप लोग जल्दी से नाश्ता खत्म कीजिए। क्यों बहू, कोई काम है क्या तुझे? हाँ, वो मुझे चक्की से गेहूं पीसने बैठना है ना, आटा खत्म हो गया है। अरे बहू, वो तो बाहर से आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं घर में ही करूंगी। प्रिया गेहूं निकाल कर चक्की से पीसने लगती है और गीता अपनी बेटी से कहती है, सीख कुछ अपनी भाभी से। हाँ तो सीख ही रही हूँ, मिनटों का काम घंटों में कैसे किया जाए। काफी देर तक चक्की चलाने के बाद प्रिया आटा लेकर किचन में आ गई और काम करने लगी। तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। इस वक्त कौन आ गया? मैं देखती हूँ। गीता ने दरवाजा खोला तो सामने शांति खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। तुम जो इतना मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जो छिपा रही हो? नई बहू ले आई हो, हमें चेहरा कब दिखा रही हो? अरे बहू का चेहरा सोमवार को, यानी कि कल, यानी कि मंडे, यानी कि 20 तारीख, यानी कि। अरे बस बस समझ गई, लेकिन अभी एक कप चाय तो पिलवा दे। कल आना, कल चाय भी मिल जाएगी, मेरी बहू की मुंह दिखाई भी हो जाएगी। वैसे तुम इतनी खुश क्यों? बहू ही लाई हो या एलियन? अरे बहू ही है, लेकिन किसी के पास नहीं होगी, ऐसी बहू है। कल आना तुम। ठीक है भाई। शांति वहां से चली जाती है और गीता दरवाजा बंद करके अंदर आ जाती है। बहू। जी माताश्री। बहू, कल मुंह दिखाए वाली औरतें आएंगी तो संभाल लेना। जी, मैं सब कर लूंगी। विमला और गीता बेफिक्र हो जाती है और अगले दिन 8 बज गए, अभी तक बहू जागी नहीं, ऐसा कैसे हो गया? तबीयत तो ठीक है ना बहू की? गीता प्रिया की चिंता करने लगती है और उसके कमरे का दरवाजा पीटती है। बहू है बहू। अरे हेमंत, तुम्हारी मम्मी क्यों आवाज लगा रही है इतनी सुबह सुबह? हाँ, पति परमेश्वर से सीधा हेमंत, और आपसे तुम? क्या बोल रहे हो? जाकर पूछो ना कौन सा आसमान गिर गया उनके ऊपर। हेमंत उठता है और कमरे का दरवाजा खोल देता है। गीता अंदर आती है। क्या हुआ बहू, अभी तक उठी क्यों नहीं? तुम तो जल्दी उठ जाती हो, 1 घंटे में मोहल्ले की औरतें भी आ जाएंगी। अभी उठ रही हूँ, 5 मिनट। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी करना। हाँ। गीता कमरे से बाहर आती है और विमला कहती है, अभी तक नाश्ता नहीं बना, क्या हो गया? अरे बहू, अभी उठी नहीं है, नाश्ता बना देती हूँ, अभी सारे लोग भी आते होंगे, पता नहीं बहू को क्या हो गया है। गीता किचन में जाती है और नाश्ता बनाने लगती है। तभी शांति मोहल्ले की औरतों के साथ उनके घर आ जाती है। इतने जल्दी क्यों आ गई? अरे गीता, हमसे सब्र ही नहीं हुआ, तुम्हारी बहू को देखना है, इसलिए हम जल्दी आ गए। अरे आओ बैठो,
बहू सबके लिए नाश्ता ले आओ। अब अकेले अकेले क्या करूं? प्रिया को क्या हुआ, आई क्यों नहीं? गीता, ए गीता, तुम किचन में क्या कर रही हो? तुम तो कह रही थी बहू ऐसी है वैसी है, कहाँ है बहू और कैसी है? और तुम भी किचन में क्या कर रही हो? अरे वो बहू जरा तैयार हो रही है, अभी बुला देती हूँ। गीता काम छोड़कर वापस से प्रिया के पास आती है। अभी तक उठी नहीं तुम, चलो जल्दी उठो। उठ गई मम्मी जी बस। मम्मी जी? माताश्री कहाँ गया? कैसा माताश्री है? आपको मम्मी जी तो कहूंगी। जो कहना है कह लो, लेकिन जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ। ठीक है आ रहे हो बस। प्रिया तैयार होकर बाहर आती है और उसे देखकर शांति हंसते हुए कहती है, लो गीता, मुंह दिखा की क्या ही जरूरत है, तुम्हारी बहू तो वैसे ही चेहरा दिखा कर आ रही है। अरे बहू, तुम्हारा घूंघट कहाँ गया? कैसा घूंघट? आज के जमाने में कौन घूंघट करता है? और ये सब औरतें ही तो है। जस्ट चिल दादी जी। बहू सबके लिए चाय नाश्ता बना दे। कम ऑन मम्मी जी, इतने लोगों के लिए इतनी सुबह सुबह मेहनत मैं नहीं करने वाली। तो फिर क्या करना है? फोन है ना हाथ में, अभी ऑर्डर कर देते हैं, आ जाएगा नाश्ता पानी चाय कॉफी। वाह, तुम्हारी बहू तो बड़ी फॉरवर्ड है, घर में नहीं बनाना। आंटी जी, आप लोगों को कोई काम नहीं था क्या जो सुबह सुबह मुझे देखने चले आए? आराम से आते दोपहर तक, मैं थोड़ा मेकअप कर लेती। अब मेकअप में क्या ही छिपाओगी, देख लिया हमने जो देखना था। शांति और मोहल्ले की बाकी औरतें गीता की तरफ देखकर हंसने लगती है। ये तो बिना पानी और साबुन के ही धो रही है हमारा नाम, अभी वापस भेजती हूँ। अच्छा आप लोग सुनिए, अब मुंह दिखाई हो गई है तो आप जा सकते हैं। हाँ चलते हैं, अब रुक कर और क्या देखेंगे। सभी लोग वहां से चले जाते हैं। गीता का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। बहू ये सब क्या है? क्या मम्मी जी, क्या क्या है? ये सब जो तुमने किया, पहले तो ऐसी नहीं थी। मैं तो हमेशा से ऐसी थी, अलग क्या किया? अरे पिछले 2 दिन से तुम कैसे रह रही थी, अब क्या हुआ? अरे वो रुकी, वो नाना जी बताएगी। कोई बताएगा क्या चल रहा है? काजल आगे आती है और अपनी माँ को समझाते हुए कहती है, वो माँ मैंने ही भाभी से कहा था ऐसे रहने को। लेकिन क्यों? क्योंकि कॉलेज में प्रोजेक्ट मिला था, देसी परिवार में बहू कैसे रहती है, बेसिकली पुराने जमाने टाइप, और प्रैक्टिकल करके सीखने में ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ तो मैंने भाभी को बोला मुझे सब कुछ करके दिखा दे जिससे मैं रिपोर्ट बना लूं। मतलब जो अभी शुरू से हो रहा था वो सब प्रोजेक्ट का हिस्सा था दादी। भाभी अब वैसी होगी जैसी थी शादी के पहले। हमारी तो खुशियों को ही नजर लग गई, एक एक काम जो बहू तुमने किया। वो सब दीदी के प्रोजेक्ट में लिखा था मम्मी जी, सुबह उठना, चक्की चलाने से लेकर सिलबट्टे तक सब कुछ। अरे रहने दे बहू, अब ज्यादा कुछ मत पूछ, जिसको जैसे रहना है वैसे रहे। काजल की बात सुनकर गीता और विमला अपना माथा पकड़ लेते हैं, लेकिन हेमंत खुश था। चलो जो भी हो, मुझे तो मिल गई पुरानी प्रिया, वही मैं कहूँ क्या हुआ मेरी प्रिया को। हेमंत ये घर तुम्हारा भी है, चलो अब 1 कप चाय बना दो। अभी लाता हूँ मैडम। हेमंत किचन में चला जाता है और प्रिया आराम से बैठ जाती है। तभी काजल अपनी माँ से कहती है, आप लोग ऐसे मत देखिए ना, अब ये नया जमाना है, यहाँ पति अपनी पत्नी के लिए सब कुछ करता है। मॉडर्न लोग हैं, अब देसी नहीं। विमला और गीता को तो खैर अलग ही सदमा लगा हुआ था, जिससे काजल की बातें उनके ऊपर से निकल गई।